देखो आज जो है मतलब आप लोगों के बीच में हमारे बारे में ज़्यादातर लोग जान ही रहे होंगे। कुल मिला के मैं जो है डॉक्टर दीनानाथ पटेल हूँ, ठीक ना। अब देखो हम लोगों को ये जैसे आप लोगों के मन में होगा, अभी आप आए हो, बहुत लोग जैसे 9th के भी हैं, 11th के भी हैं, कुछ लोग जो है 12 पास कर चुके हैं, कुछ लोग और भी जगह पे तैयारी किए होंगे, कुछ लोग एकदम नए हैं, है ना। अब इसमें जैसे ये है कि तमाम मन में प्रश्न रहता है कि भाई हम डॉक्टर क्यों बने। बहुत लोग परेशान हैं कि डॉक्टरें बने या और कुछ बने, जैसे दुनिया में बहुत चीज़ें बनने के लिए, है कि नहीं। तो क्यों बने, क्या बने, इसमें जो है जो हमारे अपने विचार हैं वो आप लोगों के पास जो है कुछ चीज़ें हम, जैसे दूसरा ये है कि पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं आती हैं, तमाम मन में विचार आते हैं। और दूसरा देखो ये जो अभी हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, ठीक। हो सकता है आप लोग यहाँ पे अपनी बातें ना बता पाएँ, आप जो है उस पर कमेंट में भी लिख सकते हो, आपका कुछ भी है तो अगले लेक्चर में जो है हम लोग उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि पता चला कि भाई माता पिता ने कह दिया कि ऐसा करो जाके डॉक्टर बन जाओ क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, ठीक, या ऐसे है तो पता चल दिए भैया कि हाँ ठीक है। ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत लोग जो है माता पिता के बड़े भक्त होते हैं तो लोग करते भी हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हम लोगों को ये देखना है कि डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या और कुछ बनना है, या फिर दुनिया में कोई चीज़ जैसे है ना, अगर आपको ज्ञान होगा तभी आप चूज कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना है। तो देखो पहला जो हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर क्यों बनना है। है कि नहीं। देखो मैं ये मानता हूँ, ये अच्छा बताओ धरती का भगवान कौन होता है? डॉक्टर। अच्छा भगवान से भी बड़ा कोई होता है? तो भगवान से अगर कोई बड़ा नहीं होता है तो डॉक्टर से कोई बड़ा होता है? धरती पे नहीं होता ना। ये हम लोग नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, कौन कहता है? जनता कहती है कि नहीं। मतलब हम कई ऐसे थोड़े लेकर के प्रचार कर रहे हैं कि हर जगह बोर्ड लगाए हुए हैं धरती का भगवान, धरती का भगवान। जैसे बहुत लोग देखे होंगे ना कि उस पर जैसे बहुत लोग लिख के चलते भारत सरकार, कभी कारवार पे देखते होंगे आगे पीछे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कोई ग्राम प्रधान, कोई जो है विधायक, कोई मंत्री। कभी डॉक्टर ने लिखा धरती का भगवान? नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं ग्राम प्रधान को प्रधान लोग कहें ना कहें, लेकिन डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं कि नहीं लोग। अच्छा अगर डॉक्टर धरती का भगवान है तो क्या उससे भी बड़ा कुछ चीज़ हो सकती है धरती पे? अब ये अलग बात है कि भगवान भी ऐसा हो सकते भाई फ्रस्ट्रेट बैठे हों, क्योंकि वो पता चला कोई पुलिस वाले से देख देख करके उनको लग रहा हो यही बहुत बड़ा है, ठीक। हमारी जैसे आप अपना डिग्निटी जब समझोगे, अपना ऑनर समझोगे, अपना सम्मान समझोगे, तब समझ पाओगे ना आप क्या हो, ठीक। अच्छा आपको विदेश जाना है, डॉक्टर बन के जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो। आपको दुनिया का कुछ भी करना है तो डॉक्टर बन के कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना। दूसरा डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है वो साल भर में खाली 10 मतलब मान लो महीना भर में 1 दिन काम करे तो भी उसका पेट भर जाएगा, और वो जहाँ पहुँच जाएगा वहीं पता चल जाएगा खाली आदमी डॉक्टर है, तो 4 जने पकड़ लिए हैं तुरंत, ठीक। तो डॉक्टर साहब ही पिरात बा हमार, तो ये कर दवाई लिख दो, है कि नहीं। आप सोचो। दूसरा कोई भी IAS है, कोई भी बड़े नौकर जो हैं, जो सोकाल भाई बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, ये लोग जब तक पावर में हैं तब तक इनका बड़ा सम्मान होता है। इनके साथ घूमने वाले लोग अगर ये आम को इमली कहें तो सब कहेंगे हाँ साहब इमली है, कहें बताओ क्या है, इमली है ना, हाँ साहब इमली है। लेकिन जैसे ये जो है रिटायर होते हैं उसके बाद इनकी दशा, अगर ये इमली को आम कहें तो सब कहेंगे जो है, ये इमली को इमली कहें तो सब इमली को आम कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जानते जब तक ये पावर में था इसने बहुत भूजा हमको। सब एकदम खुन्नस खाए बैठे रहते, लेकिन मजबूरी में जो है एकदम शांत बैठे, है ना। बाद में देखिए डॉक्टर का क्या होता है, जैसे जैसे डॉक्टर बुढ़ाता है तो उसका जो है भाव बढ़ता जाता है ना। कहें भाई बहुत पुराने डॉक्टर हैं, बड़ा अनुभवी हैं, इनसे ये ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। डॉक्टर पता चला ऐसे ही पड़ा बिस्तर पे, तब वो 4 जने पकड़े हैं कि जाओ ना भाई पहले हमारा इलाज करवा दो,
तब एकरे बाद जाना, है ना। तो पहले तो आपको ये मन से फ्रस्ट्रेशन निकाल देना है कि आप जो काम करने जा रहे हो इससे भी बड़ा कोई काम है, ठीक। दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में आपके लिए हर एक रास्ता खुला हुआ है, ठीक। आपके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। कुछ भी, अगर कुछ भी करना होगा, आपको आईएएस की भी तैयारी करनी होगी तो क्या करोगे, ग्रेजुएट तो करोगे ना। तो भैया उससे अच्छा इसी ग्रेजुएशन कर लो। आप एमबीबीएस के बाद जो है आप कर सकते हो, अगर किसी के मन में हो कि नहीं मुझे करना है, ठीक। तो इस बात को आपको समझना है कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे हुआ क्या कि ये जितने भी ये सब रहे, जैसे क्या पहले ज़माने में हमारे यहाँ आयुर्वेद बहुत अच्छा होता था, बाद में अंग्रेज आए, कुल उन लोगों ने जो है आयुर्वेद को ख़त्म कर दिया, अपना साजिश रच के और एलोपैथ को थोप दिया, ठीक। अब स्थिति ये हो गई कि जो भी दवाएं हम लोग खाते हैं वो ज़्यादातर विदेशों से आती हैं और मजबूरी में सब पैसा हम लोग कहाँ चला जा रहा है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो $1 1 रुपये के बराबर था। आज $1 कितने के बराबर है? 74-75 रुपये के बराबर है। आप ये सोचो कि हम लोग जो है समय के साथ कितना गरीब हो गए। मतलब देश 300-400 साल, कितने साल गुलाम था, तब तक हमारा $1 1 रुपये के बराबर था। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद हम गरीब होते जा रहे हैं। कि मतलब ये है कि तब $1 $1 से लड़ सकता था, लेकिन 75 साल 73 साल जो भी देश को आज़ाद हुए हो गया, ठीक है, लगभग 74 साल, उसमें 75, अब ये स्थिति इतना कमज़ोर हो गया पैसा कि 75 रुपये एक साथ जब खड़े होंगे तब $1 से लड़ पाएंगे। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, हम लोगों को ध्वस्त किया हर तरीके से, ठीक। हमारा जो सिस्टम था उसको एकदम ध्वस्त कर दिया। और हमको डॉक्टर बन के केवल ये काम नहीं करना है कि बस अपना पेट भरना है, और इसके बाद हमें बहुत बड़ा काम करना है, ठीक। ये आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आप बस एकदम डॉक्टर बन जाओगे। इसको तो समझो कि ये बहुत छोटा रोड़ा है, इसको तो ख़त्म करना है। अच्छा, यहाँ मान लो हमें लगता है जितने भी लोग 70-80 लोग बैठे होंगे, है ना, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे क्या सब डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ कितनी सीटें हैं? 22-24 हज़ार है। क्या 24 हज़ार में 80 सीट निकल सकती कि नहीं? हम लोग लिए निकल सकती ना। इसका मतलब सब लोग बन सकते हैं। अब आपको लगेगा इसके लिए बड़े ब्रिलियंट आदमी की ज़रूरत होती होगी, तो इसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो देख लो, इसके बाद फिर बात करेंगे।
अब रिस्पांस जो है उनका थोड़ा सा निगेटिव होने लगता है। तो वो कहते हैं कि घर जाना अब लगता है जेल, तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछे सब फिर हो गए फेल। वाह 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 वाह। तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछे सब फिर हो गए फेल, पढ़ते ना हो तुम दिल लगाए तुम खेलत हो कुछ और खेल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तो घर जाना अब लगता है जेल, पूछे सब फिर हो गए फेल, पढ़ते ना हो तुम दिल लगाए तुम खेलत हो कुछ और खेल। अब छोड़ दो तुम पढ़ लियो बहुत, सुन सुन के मैं जाता हूँ झेल, और खाती है भाव करती ना बात जो है प्रचंड तेलों में तेल। बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बहुत परिचित हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपके घर के उस वृक्ष को प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने कम उम्र में ही बहुत अच्छी हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी हैं। MBBS चतुर्थ वर्ष या अंतिम वर्ष जो कुछ होता हो, मैं तो जानता नहीं हूं कि आखिरी वर्ष कौन सा होता है। शायद 4 साल का होता है या 5 साल का, 5 साल का। हाँ, डॉक्टर जैन ने हमें बताया है। अंतिम वर्ष के छात्र हैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में बहुत मेहनत की है। मार मन गया तांत्रिक द्वार, तो आंख में नशा लिए भरमार, देखो मुझे किए हुंकार नहीं मानो बच्चा तुम हार, शक्तियों का हूं मैं भंडार, करूं छू मंत्र तेरे रोग सजाओ लाकर पूजागार। तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान ले आओ पूजा के लिए, मैं पूजा करता हूँ तो सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ। तो गुटखा शराब लाओ, लखनवी कबाब लाओ, हवन का सामान तूल फूल लाजवाब लाओ, और लाओ दही दूब घास सूत बेहिसाब लाओ, दक्षिणा में देने खातिर माल असबाब लाओ। संरक्षण है उससे आप जुड़े हुए हैं। आप पेड़ भी भेंट करते हैं, हर मरीज को आप एक पेड़ भेंट करते हैं, और बिगड़ते हुए प्राकृतिक संतुलन की देखभाल करने का आपका ये जो अद्भुत और अनोखा प्रयास है, उस प्रयास को लेकर के आपको सशक्त नमन है। वातावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, भावी पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकेंगी, धरती बचेगी, हम बचेंगे, और फिर जीवन के Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। वह पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण की सेहत की भी फिक्र है। अपने मरीजों को दवा के साथ साथ देते हैं एक पौधा भी। जाहिर है जितनी चिंता मरीज की है उतनी ही पर्यावरण की भी। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीनानाथ पटेल का तो यहाँ तक कहना है कि योग और पर्यावरण के मिलाप से जीवन यापन करना आपको डॉक्टरों के पास जाने से बचाता है। उनकी मुहिम रंग ला रही है, लोग इसे समझ रहे हैं और उनकी इस मुहिम में उनका साथ भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण के पक्ष में अलग जगाने वाले गोरखपुर के वरिष्ठ MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन दीनानाथ पटेल पर एक्सपोज इंडिया की खास पेशकश। आज समाज में जहां डॉक्टरों में पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद है जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहकर पिछले कई वर्षों से लगातार एक तरफ मुफ्त में मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने मरीजों के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, डॉक्टर दीनानाथ पटेल लोगों और समाज को योग और व्यवस्थित जीवन शैली को लेकर जागरूक भी बना रहे हैं। साथ ही ऐसे छात्रों का भविष्य भी संवारने में मदद कर रहे हैं जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से डॉक्टर बनने की चाह को पूरा नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी समय आए हैं, ऐसे भी वाक्य सामने देखने को आए हैं कि चिकित्सक पर, उसके चिकित्सीय कार्य पर कई बार उंगलियां उठी हैं। कई बार ऐसे वाक्य सामने आए हैं जिसमें डॉक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज भी कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिन्हें केवल अपने पेशे से ही नहीं, उस पेशे से हटकर भी सामाजिक सरोकार के लिए और इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही एक चिकित्सक के साथ आज हम बैठे हैं और मैं आज उनका स्वागत करना चाहता हूं। डॉक्टर DN पटेल, डॉक्टर दीनानाथ पटेल, वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन है ये। और डॉक्टर साहब, आपका एक्सपोज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक की क्या है? डॉक्टर का मेन वो बस इतना है कि पूरे समाज को, पूरे देश को स्वस्थ करने का काम है। ये मतलब ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी परिभाषा है। एक मरीज को स्वस्थ करने, यानी एक मतलब है या ये चीज़ मन में स्वस्थ रहने का जैसे कि मतलब स्वास्थ्य अपने आप में ये बहुत बात है। स्वस्थ रहना को बीमारी से निजात पाना नहीं, स्वस्थ रहना उसकी पोजीशन में कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर अगर किसी को स्वस्थ करने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ओवरऑल ये है कि आप उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि जो है हम ये दिखाएं कि हम करते क्या है। ठीक, अब आप ये समझो जैसे आपके मन में ये हो रहा होगा कि भाई जैसे मान लीजिए, अच्छा ये बताओ कुछ सही लग रहा है ना, मतलब ऐसा रहेगा कि काम कुछ हुआ है। ठीक, काम में देख रहे होगे योग सिखाना, सर्जरी करना, टीचिंग करना और कविता वविता भी करना, और साथ में जो है वैसे मैं जो है मंडल अध्यक्ष भी हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी का, तो मतलब तमाम नाटक नौटंकी हमारे पास है। ठीक, अब आपको ये लग रहा होगा कि यार कोई आदमी ऐसे पैदा हो गया होगा भाई, बहुत ब्रिलियंट टाइप का होगा, हम कैसे ये कर पाएंगे। ठीक, तो ये बात समझ लो कि एकदम से हम भैंस चराने वाले आदमी, ठीक, भैंस चराए हैं
और इसके बाद जो है गन्ना गोड़ना, गन्ना छिलते थे एक दिन में 10 कुंटल। पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था लगातार जो है उतना हमारे कितना कोई गन्ना छिल ही नहीं पाता था। ठीक। दूसरा, यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज के पढ़े हुए हैं। A to Z पढ़ाई हमारी जो है सरकारी मेडिकल कॉलेजों की है। मतलब प्राइमरी में कक्षा 5 तक, फिर 6 से 8 मिडिल में, फिर 9 से 12 तक जो है इसमें नेशनल इंटर कॉलेज, फिर KGMC में MBBS, MS BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। 1 साल में एज ए मेडिकल ऑफिसर मैं जो है आयोग का टॉपर भी रहा, और 1 साल मैंने वहाँ पे किया। भाई टॉपर सापर से आपको लग रहा होगा बड़ा ब्रिलियंट आदमी होगा, लेकिन MBBS मैंने 5 साल में मैं सेलेक्ट हुआ। ठीक। मैं गया 5 साल तैयारी किया तब जाके सेलेक्ट हुआ। अब सबसे बड़ी, इंटर में फर्स्ट ईयर में मैं इंग्लिश में फेल हो गया था, ग्रेस व्रेस से पास हो गया। 12 में मैं यहाँ का टॉपर था बायोलॉजी का। इसके बाद गया लखनऊ, 5 साल मैंने जो है तैयारी की, तब जाके हमको KGMC में सिलेक्शन हुआ। ठीक। एकदम हिंदी मीडियम के कुछ समझे में नहीं आता था, मास्टर वहाँ पढ़ाते थे, कुछ समझे में नहीं आता था, क्या बता देंगे क्या नहीं हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले साल ही 450 नंबर पा जा रहे हैं, फिर भी वो बड़े दुखी हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अपने साथ वाले जो चले गए हैं उनको कोटा, और जो लखनऊ, उनका भी नंबर देख लो। ठीक है, कभी जा कंपेयर करना। यहाँ पे जो सबसे इस साल की जो, ये आपको पता है कि इस बार क्या हुआ कि भाई कोरोना आ गया और तमाम हो गया, पढ़ाई लिखाई सही सो नहीं पाई उतने अच्छे से। लेकिन यहाँ का जो अभी एक लड़का संदीप है, उसके 599 नंबर हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस बार वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं अब की पेपर टफ था, और ज़्यादातर लोग बता रहे हैं 570 के आसपास मेरिट जानी चाहिए। अगर 570 जाएगी तो संदीप सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रवीण साहू 580 नंबर है उसका, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अनामिका के 550 नंबर हैं। अब देखो अगर 550 तक आ जाएगा तो वो भी सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर नहीं होगा तो अगले साल वो टॉप करेगी। इसके बाद फिर जो है अगर देखा जाए तो 542 वाले, 500 से ऊपर वाले तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके हम आपको लिस्ट दे देंगे। ठीक। मतलब 500 बच्चे कितने थे? 30-40 बच्चों में अगर 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो कि 550 के ऊपर नंबर पा रहे हैं, और वो भी कितने साल में? 2 साल में। कोचिंग कुल 3 साल चली है, 3 साल में 2 साल तो कोरोना से ग्रसित है ना। उसके बाद भी अगर आपको दूसरे साल एक गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम में पढ़ता था और उसको ला करके अगर मेडिकल कॉलेज में बैठा दिया गया तो बहुत लोगों को भरोसे नहीं हुआ, कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं लाख छाप दिए हो, इधर उधर से लखनऊ लेके आगे छाप दिए, सब लोग छाप देते हैं कोचिंग वाले। हमने कहा नंबर ले लो भैया, और जाए घरे बैठो। उनके कहूँ विदेश से थोड़े आए सब लड़के, तो यहीं के है ना गांव के, कोई सुनबरसा का है, तो कोई पता चला टिनिज के आसपास का है, तो कोई यहीं आसपास के हैं, सब बरापुर के आसपास का है। तो हमने कहा भैया ऐसा करो नंबर लो, जाए घरे बैठो, उनके पूछो कहाँ पढ़े कैसे पढ़े। समस्या ये है कि आप हरैया में बैठे हो तो ये लगता है कि भाई दुनिया में जैसे कोटा जाओ, दूर के ढोल सुहावने नाम सुने हो, लगता वहाँ जाओगे तो वो सब करेंगे। और ये कोटा वाले हम कह रहे कोनो मास्टर लाओ इस तरीके काम किया हो तो बताओ। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो इसलिए मैंने ये सब दिखाया ना। और एकदम गांव का आदमी, भैंस चराने वाला, ठीक, गाय दूहने वाला, दूध बेचने वाला, और जाके हम लोग इस बरसात में जो है 1-1 किलोमीटर जाते थे। पहले सवेरे जो है एक बोझ घास काट के लाते थे, घरे रखते थे, एक बाद तब जाते थे पढ़ने। ठीक। इसके बाद जब शाम को जाते तो भैया जो है जो भी है गुड़ाई पुड़ाई करना, जो भी खेती का काम है वो सब काम करना है। लेकिन समस्या ये है क्या दिमाग किसी का ले लोगे? भगवान ऐसा तो देखता नहीं कि भैया ये इसी में पैदा हुए हैं तो इन्हीं दिमाग दे दो सब, और गांव का आदमी जो छप्पर में रहा हो का दिमाग है ना दो। ऐसा नहीं होता ना। भगवान ने तो सबको बराबर बराबर दे दिया है, सबको बांटा, उससे तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि आदमी को ये लगता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पैसा होता है क्या है ये बता दो हमको। सबसे बड़ा पैसा क्या होता है दुनिया में? कभी देखे हो कि रुपया इज वेल्थ, सोना इज वेल्थ, चांदी इज वेल्थ, प्रॉपर्टी इज वेल्थ, फिर क्या वेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ तो सबको दिया ना भगवान ने। अब हेल्थ में जानते हो ये शरीर कितने की है? कितने की है? 1 अरब बस। इसका कोई लिमिट नहीं है। आप ये सोचो अभी लीवर थोड़ा खराब हो जाए, उसको बनवाना पड़े, आधा लगवाना पड़े, कितना लगता है? 1 करोड़। लीवर ट्रांसप्लांटेशन में वो भी किसी आदमी का थोड़ा सा लीवर निकाल करके लगा दिया जाता है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती। तो असली लीवर कितने का होगा? 4-5 करोड़ का तो होगा। फिलहाल अब उसका दाम नहीं किया जा सकता, लेकिन चलो मान लेते हैं। अच्छा, लीवर से भी इम्पोर्टेंट हार्ट है, हार्ट का दाम कुछ और ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दिमाग में?
ब्रेन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज ब्रेन। तो ब्रेन का दाम 50 करोड़ तो होगा। तो सबसे ज़्यादा धनी इस दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जो स्वस्थ है, ठीक। और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है उसको सब अरबपति हैं कि नहीं? अब बहुत जने बैठ के गरिया रहे होंगे रोज भगवान को कि हमको गरीब बना दिए, हमको क्या कर दिए, हमको कुछ दिए ही नहीं। भगवान ने दिया कुछ कि नहीं? अच्छा, जीवन के लिए सबसे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? खाना पीना और हवा। भाई हवा चाहिए, खाना पीना चाहिए और पानी चाहिए। हवा फ्री है कि नहीं? अस्पताल में जाते हो, अभी कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए 300 रुपया घंटा कुल ले रहे थे। बहुत डॉक्टर तो 600 रुपया घंटा लिए। 24 घंटे 600 के हिसाब से कितना हुआ? हाँ, 12-15 हज़ार हो गया होगा, और हो गया 14,000। चलो मान लो 14-15 हज़ार। 15 हज़ार रोज हवा खा रहे हो कि नहीं? भगवान ने कभी उसका को पैसा लिया? लेकिन भगवान गरिया रहे हो, हमको जो है गरीब बना दिया। और बिस्लेरी पानी 25 रुपये लीटर बनता, भगवान ने हर जगह भरा हुआ कि नहीं? 10 फीट खोदो पानी है पानी, हर जगह पानी, ओकरे बादो ऊपर से पानी। खाना पीना, एक व्यक्ति को 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और 1 किलो गेहूं में 4000 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एक व्यक्ति को जो उसकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए कितने गेहूं की ज़रूरत है? आधा किलो का दाम 5 रुपया या 10 रुपया मान लो, ठीक। तो 10 रुपये का दाम, 10 रुपया मतलब 300 रुपया। जीवन चलाने के लिए कितना चाहिए? 300 रुपया। भाई महीना भर में 300 तो चाहिए। आप सोचो जीवन कितना आसान है, ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है। लेकिन रोने के लिए किसी के पास हो, IAS भी होता है, वो भी फांसी लगा लेता है। और रिक्शा वाला भी बहुत ज़्यादा मस्त रहता है। कोई रिक्शा चलाते हुए देखते हो कि 50 टू रिक्शा वाले हैं, 4 जने गावत हैं, वहीं 5 जने रोवत हैं। ऐसे IAS वाले में है। आपको ये समझना है कि आप हो क्या, आपको करना क्या है और आप क्या कर सकते हो। आपको ये लग रहा होगा कि हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, तो भैया हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े, ठीक। और मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कोई बहुत बड़ा आका हो गया हूँ और मैं ही सब कुछ कर डाला हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ मैं जो छोटा मोटा कर पाया हूँ इसको तुम देख लो पहले, और इससे तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा करना है। तुम तो एकदम जब देखोगे सोचोगे, जैसे मान लो जब हम लोग गए MBBS करने, हमें 5 साल इसलिए भी लगा क्योंकि जैसे जो बच्चे 2 साल में 3 साल में तो सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस ज़माने में कोई क्षेत्र में कोई MBBS नहीं होता था, कुछ पता ही नहीं। काव करे बाद दादा भाई भेज दिन जाओ पढ़ो तू, ठीक, डॉक्टर बनी हमारा लड़का। अब डॉक्टर बनी लड़का चला गया। उस सोचित भाई जब कहूँ क्षेत्र में कहूँ डॉक्टर है ये ना, ये तो सारे BAMS बन जाओ तब वो बहुत है। आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं, हमें क्या करना नहीं करना है। लगे रहे, भगवान कृपा से धीरे धीरे जो है कल्याण हो गया। 1 साल 2 साल तो वहाँ समझ ही नहीं आया, और वहीं आ रहा बड़े बड़े भौकाली लड़के आ गए। अब जैसे मान लो लखनऊ चले जाओगे अगर, यहाँ पे तो आपको इतना सामान्य लगेगा, वहाँ पे और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको डेविएट कर सकती हैं। जैसे पहले वहाँ जाओगे तो तमाम तो हिप्पी कट वाले आएंगे, है ना, एकदम जुल्फें और एकदम मुंह दाढ़ी साफ, बात करेंगे अंग्रेजी में। अब उनके सामने खड़े होगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सोचोगे यार मैं तो गांव से आया देहाती, हमको कौन पूछेगा, हम क्या कर पाएंगे इनके सामने। कुछ दिन तो उसी फ्रस्ट्रेशन में जीवन बीत जाएगा, ठीक। अब जैसे मैं गया, पहले मैंने SKD जो है कोचिंग सेंटर है वहाँ पे कोचिंग करी। तो वहाँ एक लड़का आता था इसे एकदम बढ़िया अंग्रेजी वाला, ठीक, हिप्पी कट स्टाइलिश। तो वो क्या करता था, हम उसको बोले, अब चूँकि एकदम गाँव गए थे, देहाती पूरा बोलते थे, अब तो खड़ी बोल लेते हैं, नहीं पहले एकदम देहाती बोलते थे। खड़ी तो मान लो जैसे होता नहीं, लोग कहते गोड़ पिराता है। मान लो जैसे गांव का लड़का जब शुरू में जाता है तो उसको क्या होता है, उसको पैर दर्द करता है या नहीं कह पाता, लेकिन उसे खड़ी बोलना है तो उसे आता है, जाता है, कर देना है। तो गोड़ पिराता है, मूड पिराता है, ठीक। तो उस तरीके से हम लोग बोलते थे। अब क्या होता था कि वो देख देख के उसको जो है बड़ा ही घृणा हो कि ये कैसे गधे गधे लड़के आ गए हमारे सामने। तो उसने कहा कि तुमको यार तमीज़ नहीं है बात करने की। तो हमने कहा अच्छा बताओ क्या दिक्कत है। हमने कहा जो हमने बोला तुम समझ पाए कि गोड़ पिराता है। हमने कहा तुम बोलो देखें हम समझ पाते हैं कि नहीं, तुम जो कुछ आता हो तुम बोलो। अब वो कुछ भी बोले तो समझ तो जाओगे ही। भाई गांव का लड़का ऐसा कुछ है कि कोई खड़ी बोले तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन गांव का लड़का अगर बोल देगा तो समझ पाएगा कोई।
जैसे हम तो खैर यहाँ पे थे, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, कहीं कमर बथाता है। अब बथाता है क्या होता है? बत्था था, कमर बत्था था। बत्था था मतलब दर्द होता है। यहाँ पे अपने यहाँ नहीं चलता है, उधर जो है गोरखपुर साइड में सब चलता है। तो अब चले गए भैया। अब वो जो है ऐसे ही मुझे देखे यार, बड़ा फ्रस्ट्रेट। उसको एक दिन हमने कहा देखो जो मैंने बोला तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारे बाप भी नहीं समझ पाएंगे, और तुम जो बोलोगे वो हम सब समझ जाएंगे, और तुम जो बोल रहे हो हम बोल भी लेंगे। तो बताओ सब भंडार किसका ज़्यादा हुआ? तो कहें भाई आपका, मतलब हुआ ना, बोले का आपका कैसे कहेगा? वो ऐसे ही पहले फिलहाल वो जो है शांत रहा। हमने कहा तो गुरु कौन हुआ? तो कभी भी तुम पहले चरण स्पर्श किया करो हमारा, ठीक? तब इसके बाद तुम किसको जो है इस तरीके की बातें कर दिए, तुमको समझना है। आपको ये समझना है कि आप सबसे बड़ा हीरा हो इस देश के। ये जितने घूम रहे ना टाई लगाए, इनकी औकात नहीं है आपके सामने खड़े होने की। बस आपको एनर्जी, हमने कहा तुम करो 8 घंटा काम, हम करेंगे 15 घंटा काम। गांव वाले हैं ना, हम लोग गांव में गन्ना छिलते थे, रात भर खेतों में सोते थे, और वहीं पगड़ी वगड़ी बांधे जाके एग्जाम देते थे, ठीक? तो ये कॉन्फिडेंस आपको ईश्वर ने ऐसी जगह पैदा किया है। अच्छा, कोई व्यक्ति मान लो डायरेक्ट एसी में पैदा हो जाए, एसी का मतलब इस लेवल पे कि उसके घर में एसी लगी हो, अब उसको बाद में ले जाए कोनो पेड़ के नीचे बैठा दो तो का अच्छा लगी? बहुत टेंशन में आ जाएगा, रोने गाने लगेगा, सोचेगा कहाँ पे हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, भगवान को तुरंत गरियाने लगेगा, है कि नहीं? लेकिन जैसे आप कहाँ पैदा हो गए? आप छपरम पैदा हो गए मान लो। अब छपरम बैठे हो, बाद में सोच रहे हो खपड़ा मिल जाए बहुत सही रात, है कि नहीं? कुछ दिन बाद पता चला भैया खपड़ा की व्यवस्था हो गई, प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? फिर देखे नहीं अब इसके आगे भी कुछ छत अब बनवाना, या खपड़ा के बाद छत, तो छत बना ली। कोई पैदा हुआ पैदल एकदम, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो कुछ दिन पैदल पैदल जा रहा है, साइकिल मिल जाए प्रसन्न हो जाए एकदम, ये अब भाई हमारे पास भी साइकिल है। इसके बाद मोटरसाइकिल खरीदेगा, इसके बाद फिर कार खरीदेगा, बाद में हवाई जहाज़ में भी बैठ जाएगा। और कोई पहले में जब पैदा हुआ हवाई जहाज़ में बैठ गया तब तो पैदल नहीं आएगा ना, और पैदल आएगा तो रोने लगेगा। थ्रेशोल्ड जितना कम होगा, ठीक, उतना जीवन के लिए ऑप्शंस हैं। आपके पास अभी क्या है? आप गांव में पैदा हुए, आपके पास तो कुछ है नहीं भाई। आप मान लो हिंदी में पढ़ो, कोनो एक को पैसा खर्च किया ज़्यादा नहीं। जे पहले से पता चला 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं महीना भर साल भर का, ये जैसे CMS उमेश और इस तरीके के लोग क्या हैं, इतने लेते हैं ना। घर वाले आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, सोचे लड़का जात बा पढ़ ली ठीक बा। क्यों, ऐसा कोई प्रेशर है क्या आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि नहीं तू जात हो, तू का अब एकदम बन ही बा डॉक्टर, ओकरे नीचे तो तू काम भगा दिए, वैसा क्यों कही? पढ़ो अपना, मस्त रहो, जैसे भी करो बस। लेकिन आपको ये दिखाना है कि यस आई कैन डू, ठीक। और जब ये अपने अंदर पहले आना चाहिए कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं आना अभिमान भी हो सकता है और मैं आना स्वाभिमान भी हो सकता है। अभिमान और स्वाभिमान के बीच में हेयर लाइन डिफरेंस होता है, ठीक। इसलिए बहुत लोगों को अभिमान भी लग सकता है, लेकिन वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए। और दुनिया में हर चीज़ बराबर नहीं होती, ठीक। इसलिए इस बात को समझो, भगवान ने आपको ऐसी जगह पैदा किया कि अच्छा दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बात करो जो बहुत बड़ा हुआ होगा तो उसको देखोगे बहुत छोटे से गया होगा। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर लो, पता चला सुबह बेचारे पेपर बांटते थे, 6-7 भाई थे, लेकिन वो वहाँ पे गए, कहाँ पे गए आप समझ सकते हो। कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति देखना, जो व्यक्ति नीचे से एकदम, जो उसने जीवन देखा, वही बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, ठीक। और आप ये समझो कि आपने असली जीवन देखा क्योंकि आप गांव में पैदा हुए, गांव में आप जो चीज़ देख रहे हो। अब देखो यहाँ पढ़ने के तमाम फायदे हैं। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इसको तो हम फैक्ट्री बना देंगे, इतने सिलेक्शंस दे सकते हैं हम, और इतने सिलेक्शंस होंगे। केवल आपको समझना है, केवल बस आदमी एकदम पागल ना हो, है ना, खाली कुछ खोपड़ी में हो। प्लान हम लोगों के लिए, सिस्टम हम लोगों का ऐसा है कि उसमें जो है कोई दे नहीं सकता इस देश में। और मुझे इस बात का बहुत पहले से कष्ट है, जब मैं पढ़ता था, कि कोई भी उत्तर प्रदेश का बच्चा राजस्थान क्यों जाए? क्या यहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं हैं? क्या यहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं? एक आध लोग कहीं नहीं, बताओ तू स्कूल हरियम खोल लो तो अरे यहाँ के जाई। हम कहें तो हाल लड़का कोटा जा सकते हैं ना, यही भाई कोटा भेज सकते हो, हरियम नहीं आएगा, जंगल में जाना पड़ेगा उसको। केवल हम क्या हैं, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर रहे हैं और क्या किया हमने, वो अलग बात है। फील ना कर रहे हो लोग, लेकिन वो फीलिंग हो जाएगी लोगों को।
बात ये समझो कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, जो चीज़ किया जाएगा, उस पर बहुत रिसर्च किया गया है, ठीक। और जो लोग पहले पढ़े होंगे, जिन लोगों ने, जैसे मान लो मैं तो फार्मूला बेस पढ़ाता हूँ, है ना, फार्मूला जिन लोगों ने रटा होगा, मान लो फिजियोलॉजी में 100, 150, 110 फार्मूला होगा, कितना है, 108, 10 जो भी हो, उसको रटने में क्या मिनट लगता है, एक बार रिवाइज करना हो तो 5 मान लो या 10 मिनट। अगर 10 मिनट में 1 यूनिट हो सकती है तो 10 यूनिट कितने में, 100 मिनट में। 100 मिनट में आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो कुछ मैंने अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ा दिया और फार्मूला बेस्ड आपने रट लिया, उसके बाद आपको ये लगता होगा कि फिजियोलॉजी में कुछ विशेष अब नहीं है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आप बाद में फ्रस्ट्रेट होते हो, आपको ये समझ में नहीं आता। पहले तो जब आप पढ़ रहे होते तो आपको लगता है मास्टर बन जाना है, बाद में आपको क्या होता है कि जब लास्ट पीरियड आता है उस समय आपके पास कोई हथियार नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो आपको फार्मूला कुछ बताया गया तो आपको ये लगने लगता है कि ये क्यों डबल मेहनत किया जाए, कि एक बार ऐसे डायरेक्ट पढ़ लो, रट लो। लेकिन देखो होता क्या है कि ये जैसे होता नहीं, बम होता है, एटम बम या मिसाइल होती है तमाम तरीके की, तो वो मिसाइल है, ये सब उसको तैयार करके रखते हैं हम लोग, उसको पहले व्यवस्था करना पड़ता है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है। लोग कहते हैं नहीं मिसाइल काकरे बनाए रखे हो, जैक सब जो लड़ लिए हैं, तो लड़ लिए सब बैठे हुए हैं, जिसके पास बढ़िया मिसाइल होगी वही तो काम करेगा। तो कैसे क्या करना है ये चीज़, ये पूरे भारत देश में अपने आप में यूनिक है। और ये हमने खुद अपने ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च ये किया कि MBBS तक तो हमारे गुरुजी जो बताते थे हमने पढ़ा, बहुत रटा, रात दिन रट रट के एक एक अक्षर जो जो कहे सब रट डाला। लेकिन एक चीज़ समझो, गुरु भक्ति थी हमारे अंदर, ठीक। गुरु जी ने कह दिया कि ऐसे पढ़ना है तो वही पढ़े। बहुत लोग कहने लगे गलत पढ़ाएं, हम कहने कोनो बात नहीं, गलत पढ़ाएं, गलते पढ़ लेंगे भाई। सिलेक्शन के लिए 200 नंबर चाहिए क्या? पहले हम लोगों में 200 आता था, अब आप लोगों का तो अलग हो गया है, तो 200 के लिए 200 तो चाहिए नहीं। हमने कहा ठू गलते हो जाए तो कौन है, गुरु जी ने जितना पढ़ाया बस उतने करेंगे, किसी से कुछ नहीं। जैसे होता क्या है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, आप यहाँ भी देख रहे हो, वहाँ भी देख रहे हो, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। इस पर एक कविता मैंने बहुत बड़ी लिखी, उसका जो हमें लगता है 2-4 वर्ड आपने सुना अभी इसमें, वो पूरी कविता जो है कभी हम सुनाएंगे यहाँ, तब तो वह समझ में आएगा कि CPMT की तैयारी करने वाले या PMT की तैयारी करने वाले बच्चे कैसे कैसे डेबिटेड हैं, क्या क्या करते हैं और कैसे। तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे अगर केवल बस लोगों का अगर सुन लोगे यहाँ पे, ठीक। जैसे देखो क्या होता है, कोटा में क्या स्थिति है आज की। जैसे कोटा ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, बिल्डिंगें देख देख करके क्या होता है, हर आदमी प्रभावित है। यहाँ पे 40,000 रुपया देने में लोगों को कष्ट होता है, वहाँ 1,60,000 रुपये उनकी फीस है, ठीक। वहाँ जाके आदमी को लगता है बहुत सही जगह पहुँच गया, लड़का हमारा एकदम स्वर्ग में। अब यहाँ बहुत, अब देखोगे उनके मैनुअल्स, अभी इस बार जो एग्जाम आया NCERT से बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन शायद बाहर से आए, 88 क्वेश्चन वहीं से आए। हम लोग A to Z NCERT पढ़ा देते हैं, एक एक वर्ड आपको रटा देते हैं, फार्मूला बेस करवा देते हैं, और अभी पूरे फार्मूले नहीं, इस बार हम और भी करवा देंगे। और स्थिति ये हो जाएगी कि आप पूरी बायोलॉजी को 3 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो, और रोज खाली 15 मिनट पढ़ते रहो, हर छठे दिन बायोलॉजी अपने आप होती रहेगी। कोई ऐसा है जो 6 दिन में 15 मिनट पढ़ के बायोलॉजी पूरी रिवाइज करवा दे? अभी पैदा नहीं हुआ कोई, ठीक। बाद में पैदा हो जाएंगे हम लोग देख के, वो अलग बात है। ये रिसर्च है हम लोगों का, इसलिए हमें पता है कि इस हरैया को कोटा बना देंगे हम लोग। बस ऐसे चलने दो, एक से एक हीरा हमारे पास हैं अब। क्योंकि पहले क्या था ना कि कोई आएगा यहाँ पकड़ लाना पड़ता था, और तुम जो है ANM करने जा रहे हो, तुम बैठो यहाँ। उनको ये जितने जो 4 फोटो लगे हैं ये ANM GNM वाले हैं, इनको जो है D Pharma B Pharma करना था, ये इस समय मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। इनको पकड़ के हम लोगों ने फ्री पढ़ाया, हमने दिखाया कि हम क्या हैं, तुम समझो। इनकी भी मजबूरी थी, ये नहीं गए, नहीं तो जिसके पास एक को पैसा है वो यहाँ रुकेगा, कहे भैया हरैया क्यों। इसीलिए इसको ऑनलाइन भी किया गया। ऑनलाइन करने से अब आप कंपेयर कर सकते हो कि हम क्या पढ़ाते हैं, कोटा वाले क्या पढ़ाते हैं, और हमारी क्वालिटी क्या है, उनकी क्या क्वालिटी है। अब बैठ करके देखो, फ्रस्ट्रेट ना रहो कि हरैया में बैठे हैं। कोई कहे कोटा वाला, उसको कह दो वीडियो चार्ट तो देखो, एक बात बताओ, ठीक। और ये जो है आपको एकदम आप समझिए कि टेस्ट आपके हर 15 दिन में होने हैं। और ऐसा नहीं होता, बहुत लोग जैसे होता कि कोटा में पढ़ते हैं, वहाँ टेस्ट में काव करते हैं, घूमत हैं, टहरत हैं, जो भी करते हैं कुछ पता नहीं, ठीक। कोटा पहुँच गए तो वहाँ पे तो एक बन जाती पहले, भाई घर वाले तो कुछ जानते नहीं। अब जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ से गए, उन्होंने लगा कि भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे
जो है सिनेमा हॉल हैं और जो है रेस्टोरेंट हैं, और ये कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या होता है। हम भी स्मार्ट हैं, हम गांव के हैं, तो वो अपने को गांव का नहीं दिखाना चाहते। वो ये शो करते हैं कि हम तो तुमसे भी बड़े अंग्रेज हैं। तो वो तो मान लो अपने नेचुरल में जिएगा, लेकिन आप जो सीख के गए हैं उसको दबाएंगे हर जगह, सोचेंगे कोई जान ना जाए। ठीक, तो वो कहेगा कि अच्छा चलो आज वहाँ पे चलना खाने, तो कहीं चलो एकदम। ठीक, मतलब आप एक प्रकार से ये ना कोई जान जाए कि आप इस फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं आप जो है वहाँ पे जा करके, अच्छा यहाँ अगर समोसा खाते मिल गए तो कोई न कोई पकड़ देख ही लेगा गाँव का, और अगर बात जाए बताई दी घरे तो पता चले ये लड़का समोसा खाता रहा, तुरंत जो है घर वाले पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपके पास केवल एक ऑप्शन है पढ़ाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो पढ़ सकता है वही रुक सकता है, जो नहीं पढ़ सकता वो कोटा चला जाए। ठीक, या फिर जो है लखनऊ चला जाए, जहाँ भी उसको जाना वहाँ जा सकता है। यहाँ पे रहोगे, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी समस्या होगी कि पता चला जो है क्या करें, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है अंग्रेजी क्या है। कुछ एक भी जैसे क्या होता है, हम लोग गए, हम लोग भी अंग्रेजी नहीं आती थी, MBBS में भी सेलेक्ट हो गए, वहाँ की और अंग्रेजी एकदम नहीं आती थी। हम लोग क्या करते थे, एक डायरी रखते थे। उस ज़माने में डिक्शनरी आती थी साहनी की, उससे जो भी जैसे मान लो आप वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा, मीनिंग भी हम लोग बताएंगे। आप अपनी एक डिक्शनरी बना लो, उसमें उसको लिखो, उसको रोज़ रटना है। ठीक, बल्कि जितनी मीनिंग यहाँ बताई जाएगी हम लोग भी जो है उसको रटेंगे, या फिर उसको कम से कम बना के रखेंगे और यहाँ पे उठा के पूछ लिया करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि आप सुबह उठ करके कुछ ना करो, ऐसे रटने का मतलब नहीं एक बार पढ़ लो बिना मन का। दुनिया में ऐसा है ना, कोई चीज़ ऐसे पढ़ते रहो अपने आप याद हो जाता है। बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें आप लोग कोई गाली भूलती है? नहीं भूलती होगी। क्यों? क्योंकि रिवीजन करते रहते हैं उसका। तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक, उसको बस ऐसे एक एक बार रिवाइज करते हो, सवेरे पढ़ लो बिना मन के, वो खोपड़ी में भर जाएगा, परमानेंट ब्रेन में पहुंच जाएगा। ठीक, तो वही है ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो वो अपने आप वो घुस ही जाएगा। तो इसलिए कुछ करना नहीं है। मीनिंग वूनिंग जिस दिन आपको देखो, अंग्रेजी और पढ़ाई में दोनों बहुत अंतर है। अगर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत होती तो भैया हम लोग बन पाते, और अंग्रेजों की कमी है क्या देश में? और दुनिया में इंग्लैंड में तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज हैं, लेकिन इंग्लैंड की जो डॉक्टरी संभालते हैं वो भारत के डॉक्टर संभालते हैं, तो उनको तो सबको डॉक्टर बन जाना चाहिए था। तो अंग्रेजी से डॉक्टरी का कुछ लेना देना नहीं। अंग्रेजी बस जो साइंस की अंग्रेजी होती है और जो ऐसे बोलने वोलने वाली अंग्रेजी, दोनों एकदम डिफरेंट है। आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आ रही है तो उतना अंग्रेजी तो अपने आप जान ही जाओगे, उसमें तो कुछ करना नहीं है। जो आदमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जान जाएगा उसके लिए अंग्रेजी भी कुछ है। अंग्रेजी तो देखते होगे तमाम टूटे फूटे ऐसे आदमी कुल दारू पिए पड़े रहते हैं, कुल बोलते रहते हैं, ऐसा है ना। इसलिए आपको केवल पढ़ना है और आप एकदम फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। अंग्रेजी तो हम लोग एकदम हवा कर देंगे उसको, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कुछ इसमें कुछ है। केवल आपको टॉपिक समझना है, आपको चीज़ें समझना है, क्या चीज़ होती है उसको समझना है, कैसे रटना है, क्या करना है। और अपने खोपड़ी में जितना कूड़ा कबाड़ा है उसको निकाल के बाहर रख दो। बात समझ लो, जैसे कूड़ा रखे रहोगे तो कोई अच्छी चीज़ जा पाएगी? तो जितना पढ़ के आए, इधर पढ़े उधर पढ़े, नाटक नौटंकी ये सब निकाल दो एकदम। एकदम जो है आपके अंदर में एक गुरु भक्ति होनी चाहिए। अगर ये होगी तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं होगी तो भैया भगवान जाने, जैसा करो वैसा, जैसी करनी वैसा फल, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक आध लोग हैं यहाँ पे कोटा से पढ़ के आ गए, उन्हें लगा चलो यूँ चलते बाटे तो यहीं पढ़ लेते हैं। एक आध लोग और आ गए लखनऊ से पढ़ के, तो वो क्या हुआ ना कि वहाँ का जो पढ़ के आए थे उसको छोड़ नहीं पाए, यहाँ जो कहेगी वो कर नहीं पाए। अब जो हमारे यहाँ के बच्चे थे, पता चला पहले वो 300 पावत रहे, अब दूसरी साल वो 550 पाई गई, और वो जो रहे वो पहले 350-400 पा रहे थे, वो 400 से ज़्यादा 450 तक बहुत बढ़ पाए होंगे तो हो गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो स्पीड आपकी घट जाएगी, समझ रहे हैं। कोटा वोटा वाले क्या करते हैं, मैनुअल देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया पूरी NCERT में बायोलॉजी में 600 पेज है और वो 10 ठू मैनुअल देंगे आपको। इससे लगेगा कि इन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना बड़ा काम करे। और 10 ठू मैनुअल का अगर पेज रटोगे तो कम से कम उसमें 1800 पेज होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ 600 पेज से 88 क्वेश्चन आ रहे हैं 600 पेज पढ़ने से, और 1800 पेज पढ़ने से कितना आएगा? 90। चलो 90 आ गया, 90 का मतलब 2 क्वेश्चन बढ़ गया। वहाँ 2 क्वेश्चन के लिए कई पेज ज़्यादा पढ़ना पड़ा? 1200। तो 600 पढ़ोगे कि 1800 पढ़ोगे? तो लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लगेगा इनने तो कुछ है भी नहीं करत पढ़ावत हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाएंगे, जैसे दांत पढ़ाना शुरू किए। अब दांत में 4 पॉइंट है तो हम तो वो बता देंगे यहाँ पे
कि भैया ये थीकोडांट होता है, डाइफायोडांट होता है, ये डांट वो डांट, 4 पॉइंट है बस, इसके बाद जान लो। अब वो पढ़ाएंगे दांत हाथी का कैसा होता है, ठीक, मेढक का दांत कैसा होता है, चूहे का दांत कैसा होता है, तो लगेगा भाई गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, दांत तो कोई पढ़ा ही नहीं पाया हाथी वाला, इनको तो हाथी का भी दांत पता है। तो आप जो है एकदम इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि बस यही कल्याण करवा सकते हैं। लेकिन हाथी के दांत कभी पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। चूहे के दांत पूछे नहीं जाना है, जो पूछा जाना वही 4 पॉइंट है वो भूल जाओगे, हाथी के दांत जरूर याद रखोगे, डाइफायोडांट भूल जाएगा, ठीक, लेकिन ये जानोगे हाथी के दांत कैसा होता है। तो हाथी के दांत ना कभी आना है और डाइफायोडांट तो पढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए अच्छा वो पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि वो MSc BSc करके आए हैं। अब उनको ये लगता है अगर ये पढ़ाएंगे तो बच्चा लगेगा बच्चे को कि हम बहुत ज्ञानी हैं, ठीक, गुरुजी वाकई ज्ञानी है, इनसे पढ़ने लायक है। लेकिन हम क्यों पढ़ाएंगे? हमें तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं अंदर से, हमें तो ज्ञान दिखाना नहीं, हमें तो वहाँ कल्याण कराना। तो अगर हम पढ़ाएंगे तो हम बस 4 अक्षर पढ़ाएंगे। अब हम ये कह देंगे कि तुम लोगों को अगर ऐसा भाई तुम्हारे मन में आ भी जाए एक बार कि यार इनको तो कुछ आता नहीं, लेकिन एक बार टेंशन में आ जाओगे, सोचोगे कि इस आदमी को पागल कहने से पहले इसकी डिग्री देखना पड़ेगा कि अगर मान लो इसको कुछ नहीं आता तो ये MS कैसे हो गया, है ना। तो कहने का मतलब जो टीचर होना चाहिए वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम आपका कल्याण करेंगे, हम ज़बरदस्ती के इधर उधर डेविएट नहीं करेंगे, हम अपने ज्ञान के चक्कर में आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपने ज्ञान के चक्कर में आपको बर्बाद नहीं करेंगे। आपको जहाँ पे अगर चाहिए बहुत बड़ा बड़ा तो भैया दुनिया खुली है। और इसीलिए अब हम लोगों ने इसको ऑनलाइन करने से हमारा ये फ्रस्ट्रेशन खत्म है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोज हैं ना। इंडिया को तो बात छोड़ दो, अब दुनिया देखे, अगर हम उस लायक होंगे, हमारे में अंदर कुछ क्वालिटी होगी तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक। और आप भी अब जो है एकदम से, जैसे आज ये कोरोना ने नुकसान किया देश का, लेकिन कोरोना ने फ़ायदा भी किया। नहीं, गाँव में रह के हम लोग ऑनलाइन हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए आप इतना मान के चलो, आपके साथ का कोई कोटा चला जाए, लखनऊ चला जाए, और आपके साथ का सेम पढ़ा लिखा बच्चा या थोड़ा कमज़ोर भी यहाँ पे पढ़ ले। कुछ बच्चे यहाँ के भी हैं जो पहले साल पढ़े थे, फिर इसके बाद चले गए बाहर, बाहर के बाद गए, उनकी दशा बहुत ख़राब रही, नाम किसी ने नहीं बताया, हो सकता है इसमें एक आध बैठे भी हों, और इसके बाद फिर वो लौट के आए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब ये समझो कि धीरे धीरे आप एकदम से इसको कर सकते हो, इसको हवा नहीं समझना, बस केवल जीवन का कुछ देना है। और ये नहीं है, देखो पढ़ाई के दौरान आपको त्याग करना पड़ता है, इस समय जो है हर चीज़ एकदम छोड़ देना है, केवल और केवल पढ़ाई करना है। और पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट देने वाला कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। ये बताओ अगर 1 साल या 2 साल में आप MBBS में सेलेक्ट हो जाते हो तो कितने का काम किए? 1 करोड़ का काम किए कम से कम। क्योंकि प्राइवेट में जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है वो कितने का, एक अगर प्राइवेट में जाकर के कोई MBBS करता है तो 5 साल में उसका 1 करोड़ खर्च हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करके आता है उसकी क्वालिटी और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से कोई करके आता है उसकी क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता होगा, कम से कम 5 गुना होता होगा। तो अगर प्राइवेट वाले बराबर देखोगे तो 1 करोड़ का हुआ, सरकारी बराबर देखोगे तो 5 करोड़ का हुआ। अच्छा अब ये बताओ, बैठे बैठे ना कहीं जाना है, अब किसी को जा करके 8 घंटा ईंटा ढोना हो, कै रुपया मिलता है? 300 रुपया, है कि नहीं? लेकिन आप क्या कर रहे हो, अगर 2 साल में 1 साल में अगर MBBS बन जा रहे हो तो आपने 5 करोड़ का काम कैसे कर दिया? बैठे बैठे किया ना, न कहीं जाना न कहीं आना, एकदम बैठे हो, खा पी रहे हो सही समय से एकदम से, और पढ़ के यहीं से कर दिए। तो काम ऐसा करो, इससे ज़्यादा सम्मान आउटपुट कुछ कोई नहीं दे सकता। इसलिए लेकिन ये सब दुनियादारी तमाम चीज़ें छोड़ना पड़ेगा अभी। जैसे पिक्चर देखना है, कुछ और 3-5 करना है, ये सब कुछ दिन के लिए एकदम स्टॉप कर दो, मोबाइल सब बंद कर दो, एकदम से ऐसा मोबाइल जिसमें फ़ोन आया जाए या फिर रख दो एकदम। कुछ दिन के लिए तपस्या वाला काम करो, जैसे सन्यासी बैठ जाता तपस्या में, एकदम सोचता करो मिलबन करे, जंगल में आदमी क्यों जाते हैं, कोई मिलबन करे, तो वो वाला काम है, ठीक। एकदम सब छोड़ छाड़ के करना है, और कुछ तो करना पड़ेगा। लाखों लोग हैं एग्ज़ाम देने वाले ना, अगर 20 लाख लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनमें से आपको अगर 20,000 में आना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। भेड़ चाल चलोगे तब तो काम हो नहीं पाएगा। तो कुल मिला के जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और हर स्तर से इस बार हम लोग 2 बैच भी चलाएंगे टेस्ट के आधार पे। पहले टेस्ट, चूँकि कुछ बच्चे जो बहुत तेज़ होते हैं उनको ये लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, कुछ बच्चे जो बहुत वीक होते हैं जिनको जोड़ घटाना भी नहीं पता है,
अब उनको जोड़ घटाना जब पढ़ाना टीचर शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा उनको जोड़ घटाना ना पता हो तो वो जान नहीं पाएंगे, और अगर तेज पढ़ा दो तो फिर पता चलेगा कि उनको लगेगा कि जो है बहुत जो मतलब डिफरेंस हो गया ना भाई, जो तेज वाला है उसको चाहिए तेज और जो स्लो वाला है उसको चाहिए स्लो। अब मास्टर क्या करे, तो इसलिए तेज और स्लो का भी बैच हम लोग इस बार बनाएंगे। जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन लोगों के उस तरीके से हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो लोग ज़्यादा तेज हैं, उनको अलग तरीके से तैयारी करवानी पड़ेगी। जो लोग बेसिक हैं वो आपके टेस्ट के आधार पे होगा। टेस्ट हर 15 दिन में होगा, आपका देख लिया जाएगा कौन किस रैंक पे आ रहा है, कितना नंबर आप कर रहे हो, उससे आपका लेवल पता चल जाएगा। ऐसे तो हर आदमी को लगता है हमसे ज़्यादा स्मार्ट दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, और घर पे जाके तो आदमी यही कहता है कि नंबर है नाते कम आए, पेट खराब हो गया हुए दिन, है ना। लेकिन पेट कई बार खराब हुई जब हर 15 दिन में टेस्ट होना है तो। और इसके बाद हर एक माता पिता को ये चीज़ भेजी जाएगी, जितने भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो जाकर दिखाई करो, कोटा वाले को दिखाओ थे क्यों कि टेस्ट में क्या नंबर आया। लेकिन हम लोग यहाँ पे सब जितने आपके क्लास टीचर होंगे वो आपके घर पे उसको भेज देंगे कि भैया हर 15 दिन में देखो लड़का तो आर काव करता है। इसके बाद फिर उनसे पूछा भी जाएगा भाई नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे। तो कुल मिला करके ये है कि हम लोगों को अब हम लोगों ने प्रूव तो कर दिया है, लेकिन अब हम लोगों को इसको कोटा या फिर जैसे भी है आपको दिखाना है, और आप लोगों को ये करके दिखाना है। करेंगे तो आप ही लोग, कराएंगे हम लोग, ठीक। और ये मान के चलिए कि ये बहुत ही अच्छा होगा। और आगे जो भी है हम लोग फिर और प्लान करके, हमें लगता है 1-2 दिन में क्लासेज अब फिर पूरी एक्सपेंड कर दी जाएंगी, ठीक। 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक वाली क्लास कर दी जाएगी, या 9:30 से, शायद 9:30 से 4:30, ठीक है। और फिर जो है आगे मिलते हैं, और काम शुरू करो एकदम से जोश में। और जो भी आप लोगों के मान लीजिए वो होंगे यूट्यूब पे भी एक बार डालना, कोई भी मन में हो, क्योंकि सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता, जो खोपड़ी में आ गया वो बोल दिया गया। चलो भैया जी लोगों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।